फाइनली आपका मैथ का पेपर यानी गणित का पेपर हो चुका है और मेरे पास जो कोड आया है बच्चे ने पहुंचाया क्या है 822 बीजेड। क्या है 822 बीजेड। जिन जिन बच्चों का 822 बीजेड है वो सारे बच्चे मेरे साथ साथ इस सोल्यूशन को मिलाते हुए चलेंगे और लास्ट में मुझे बताएंगे कि आपके 20 में से कितने ओएमआर सही निकले। सभी बच्चे मुझे लास्ट में कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो मैं इसका सोल्यूशन करना यहाँ पर चालू करता हूँ। आप देख सकते हैं 2025 का गणित का है 70 नंबर। यहाँ पर 15 मिनट 3 घंटे 15 मिनट आपको सोल्यूशन के लिए दिया गया था। यहाँ पर फटाफट हम सीधे इसके सोल्यूशन पे आते हैं। देखो यहाँ पर बच्चे ने मुझे पहुंचाया ही सोल्यूशन। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे ये आपका क्या है, ये आपका खंड आ यानी सेक्शन ए बहुविकल्पी प्रश्न, यही आपको मैच करना है। तो देखते हैं यहाँ पर कितने कितने किसके सही निकले। यहाँ पर सभी लोग मैच करते हुए चलेंगे, ठीक है, सभी लोग मैच करते हुए चलेंगे। तो पहला सवाल क्या है इसमें, संख्याओं 96 और 404 का एचसीएफ है, 404 का एचसीएफ है तो उनके एलसीएम का मान होगा। तो उनके एलसीएम का मान क्या होगा, तो इसमें होगा 96 क्या हो जाएगा 96 डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। उसके बाद दूसरा देखो क्या है, बिंदु 2,5 की मूल बिंदु की दूरी होगी। तो बेटा इसमें कितनी होगी, दूसरी होगी अंडर रूट 29 मात्रक होगी। प्रश्न संख्या आपका तीसरा है √2 + 10 45 डिग्री सेल्सियस का मान होगा। तो कितना होगा इसमें आपका हो जाएगा √2 + 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका चौथा है क्या है, साइन स्क्वायर a - tan स्क्वायर a का मान होगा। तो a का मान कितना होगा, इसका मान हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और मिलाते देखते हैं यहाँ पर 4 तक हम मिला चुके हैं। प्रश्न संख्या आपका क्या आएगा, पांचवा आएगा। समीकरण 2x + 3y = 11 में यदि x = 1 हो तो y का मान होगा। तो y का मान होगा कितना होगा, फटाफट सभी लोग मिलाते चले। y का मान होगा कितना होगा, 3 होगा। प्रश्न संख्या आपका 6 है, AP 21, 18, 15 ... का वह पद जिनका मान -81 होगा। तो कितना होगा, यहाँ पर छठे का क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल सही आंसर होगा 35वां हो जाएगा। क्या हो जाएगा 35वां। 7 नंबर है, एक थैले में दो नीली, 3 सफेद और 4 लाल गेंदें, इस थैले में से एक गेंद यद्र छपा निकाली जाती है तो इस गेंद के लाल नहीं होने की प्रतिक्रिया होगी। तो क्या होगी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 5/9 यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या आपका 8वां है, क्या किसी घटना के अश्वघटित होने की प्रक्रिया होगी। तो क्या होगी, इसमें हो जाएगा आपका 1 होगी। क्या होगी, 1 होगी। 8वें का पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8वें का पहला। सभी बच्चे मैच करते चले साथ साथ और लास्ट में जरूर बताना कि आपका कितना यहाँ पर बना हुआ है। प्रश्न संख्या 9वां है, दिए गए चित्र में यदि DED BC हो तो DE/BC का मान होगा। तो BC का मान होगा तो कितना होगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन आपका ए यानी 1/3। प्रश्न संख्या आपका 10 है, क्या एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या है तो कितनी हो जाएगी बेटा, इसमें हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। फटाफट सभी लोग मिलाते चले। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या आपका क्या आएगा, 11 आएगा। यहाँ पर मैच करते चले सभी लोग। एक बच्चे के द्वारा ये सोल्यूशन मुझे यानी पेपर प्रोवाइड कराया गया है, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 क्या है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड जिसका कोण 60 डिग्री सेल्सियस है के संगत चाप की माप होगी। तो क्या होगी, पाई सेंटीमीटर हो जाएगी। बी ऑप्शन का सही है। 12 नंबर देखते हैं, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, एक समान त्रिज्या का अर्धगोला उसके शीर्ष पर रखा है। इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो कितना होगा, इसका 12 हो जाएगा आपका क्या, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी ऑप्शन इसका सही है। 13 नंबर देखते हैं क्या है, एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया। इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ बने कोण का मान होगा। तो बने कोण का मान होगा कितना होगा, 90 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा, 90 डिग्री सेल्सियस होगा। प्रश्न संख्या आपका 14 है, क्या है, यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर A/1 + cos स्क्वायर A का मान होगा। तो ये मान होगा, आपने निकाला होगा सॉल्व करके, तो इसका निकला होगा tan स्क्वायर A। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आगे देखते हैं 15 नंबर क्या है, 15 नंबर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री सेल्सियस का कोण आंतरिक करता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। तो क्या हो जाएगा, 70/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखते हैं 16 नंबर क्या है, किसी गोले का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल
452 सही 4/7 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या होगी, तो क्या होगी 7 सेंटीमीटर, सॉरी क्या होगी 6 सेंटीमीटर होगी। प्रश्न संख्या आपका 17 है, क्या द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर 4x² - 4x - 1 के शून्यांकों का गुणनफल होगा। तो गुणनफल होगा कितना होगा, इसका जो ऑप्शन होने वाला है यानी कि -1/4, 1/4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं अगला है, आगे सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर आपका क्या आएगा 18 आ जाएगा। 18 द्विघात समीकरण 3x² - 4x + 3 + 4/3 बराबर 0 का विवितकर होगा। तो क्या विवितकर होगा इसका, 18 नंबर का होगा क्या 0 का, क्या होगा 0 विवितकर। अब देखो 19 नंबर के निम्नलिखित से माध्य होगा। मैंने कहा था माध्य वाले और माध्यिका वाले जरूर सवाल आएंगे। देखो आपके सवाल में पेपर में पूछा गया है। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल दिए गए, नीचे बारंबारता दिए गए, आपने सोल्यूशन किया होगा, सॉल्व किया होगा, तो इसका राइट आंसर जो आया होगा आपका बेटा क्या आया होगा, यानी कि सी 9.84 9.84 आया होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या आपका 20 है, निम्नलिखित सारणी की माध्यिका वर्ग होगा। निम्नलिखित सारणी का माध्यिका वर्ग होगा वर्ग अंतराल और बारंबारता, वर्ग अंतराल और बारंबारता। इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, आपको सॉल्व किया होगा तो इसका हो जाएगा 20 से 30, क्या हो जाएगा 20 से 30। ये आपके पूरे 20 विकल्प हो गए। आप कमेंट बताएं कि आपके 20 में से कितने सही निकले, 20 में से आपके कितने सही, फटाफट सभी लोग कमेंट बताएं। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, खंडवा आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिद्ध करना, ये 2 नंबर वाले यहाँ पर प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, जो बताया था वही आया। देखो बारंबारता यहाँ पर आया है डी पे, ई पे देखो यहाँ पर आप में बताना था आपको, एफ पे देखो 120 से 135 एलसीएम आपको लेना। तो बहुत आसान पेपर आया है एकदम अजी। अगर आपने करके आए होगे तो आपको कोई भी फेल नहीं करके आया है। ठीक है, कोई भी आपको फेल नहीं कर पाएगा, ये मेरी गारंटी। बस आपने सोल्यूशन इसका पूरा किया हो, क्योंकि जो मैंने बताया था आपको यूट्यूब की तैयारी के समय, वही आपका पूरा पेपर फंसा है। 2 नंबर क्या है, किन्हीं 5 खंडों को आपको सॉल्व करना है, यानी 4 नंबर वाले होते हैं। तो देखो बहुलक वाला आ गया, ये आपको करना था पूरा, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, ई नंबर समीकरण आपको हल करना। ये पूरा आप अच्छे से कर सकते हैं और कर भी दिया होगा आपने, ज्यादा कठिन पेपर नहीं था, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर 3 नंबर दिया गया है, आप समीकरण युक्त का हल कीजिए अथवा फिर लगा गए 6 नंबर वाले आप क्या आ गए। ठीक है, 6 नंबर ये वाला कर सकते थे या फिर आप ये वाला कर सकते थे, 2 में से 1 कर सकते थे। तीसरा नंबर आ गया 6 नंबर पे, 6 नंबर वाले आपके 3 प्रश्न हो गए। तो यहाँ पर देखो ये इंग्लिश में है। अब देखते हैं 4 नंबर क्या है, क्षेत्रतल, ये आप देख सकते हैं अथवा में लगा, आप ये वाला कर दो चाहे आप ये वाला कर दो। ठीक है, अगर आप फुल सॉल्यूशन कहेंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, सर फुल सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड करा दो, तो मैं आपको फुल सॉल्यूशन भी आपका इसका दे दूंगा। पर आप यहाँ से मिलाते हुए चले, सारा कुछ देखते हुए चले। ठीक है, अब देखो अगला क्या है, प्रश्न संख्या आपका 5वां है, यानी ये भी 6 नंबर का आया था, अथवा में लगा है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर ठोस लकड़ी के मन के छीलकर महत्व का गोला बनाया जाता है। इस तरीके से आप ऊपर वाला कर सकते थे या नीचे वाला कर सकते थे। देखो मैंने कहा था वृत्तों वाला जरूर आएगा, यहाँ पर सवाल आया, बड़ी अच्छे से बना के दिया है, आपने कर दिया होगा। ठीक है, ये पूरा आपका सोल्यूशन हो गया है। तो आप मुझे बताएंगे कि आपके 20 में से कितने नंबर आएंगे और आपके 70 में से कितने नंबर आने वाले हैं। फटाफट सभी बच्चे कमेंट करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस पेपर का पूरा सोल्यूशन अपने उससे मिला लें। आई थिंक आपका पेपर अच्छा हुआ। अब अगली पेपर तैयारी, विज्ञान पेपर तैयारी आज शाम के आपकी चालू हो जाएगी। तो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक कमेंट जरूर करें कि आपको आपका पेपर आखिर कैसा गया है और आपकी विज्ञान की तैयारी पूरी होगी। ठीक है, अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।